उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी देकर राज्य में अल्पसंख्यक मामलों की संस्थागत व्यवस्था में अहम बदलाव का रास्ता खोल दिया है। सरकार के मुताबिक यह कदम केवल प्रशासनिक संशोधन नहीं है, बल्कि आयोग को अधिक सक्रिय, जवाबदेह बनाने की दिशा में लिया गया निर्णय है, ताकि समुदायों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय और कार्रवाई दोनों तेज हो सके। सुपर विजिलेंस सिस्टम तैयार। इंटरैक्टिव शिकायत समाधान। 2002 में बना था आयोग, अब 2026 संशोधन में नई दिशा। शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई। प्रतिनिधित्व की संरचना पर फोकस। राज्य का तर्क साफ है, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों की रक्षा तभी प्रभावी मानी जाएगी जब शिकायतों के निस्तारण, योजनाओं की निगरानी और प्रतिनिधित्व के ढांचे में व्यवहारिक मजबूती दिखाई दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए संशोधन में आयोग की संरचना और कामकाज के तरीके में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इस पूरे ढांचे में संवैधानिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में रक्षा तथा उनकी संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। उत्तराखंड सरकार ने इसी आधार को सामने रखते हुए कहा कि राज्य स्तर पर आयोग की भूमि को समय के अनुरूप मजबूत करना जरूरी था। दरअसल उत्तराखंड में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के अधिकारियों की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। तब से अब तक समय समय पर संशोधन किए जा रहे हैं ताकि आयोग की उपयोगिता और प्रभाव बढ़ाया जा सके। सरकार का कहना है कि आयोग का मूल उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, समुदायों की समस्याओं की सुनवाई और विकास से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाना है। 2026 के संशोधन को इसी निरंतर प्रक्रिया का अलग चरण बताया गया है, जिसमें संस्था को केवल सलाहकारी स्तर तक सीमित रखने के बजाय कामकाजी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। संशोधन के बाद आयोग को अल्पसंख्यक मामलों में त्वरित कार्रवाई की अधिक सुविधा मिलने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह है कि समुदायों से जुड़े मामलों को लंबित रखने के बजाय प्रतिक्रियात्मक स्तर पर तेजी लाई जा सकेगी। सरकार के अनुसार आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना आसान होगा। यह पहल इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रतिनिधित्व का सवाल आयोग की विश्वसनीयता से सीधे जुड़ता है। जब समुदायों को लगे कि उनकी भागीदारी वास्तविक है, तो शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान की प्रक्रिया तक भरोसा मजबूत होता है। राज्य सरकार ने इसी बिंदु को संशोधन की प्रमुख आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया है। विधेयक में आयोग को पूर्णकालिक अवधि देने का प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव आयोग को निरंतर और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में मदद करेगा। अब तक उठती रही मांगों के संदर्भ में इसे एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार माना जा रहा है। नीतिगत स्तर पर देखें तो पूर्णकालिक व्यवस्था का सीधा असर फॉलोअप, फील्ड इनपुट और विभागीय समन्वय पर पड़ सकता है। यदि आयोग नियमित और लगातार काम करेगा तो समुदायों से जुड़े लंबित विषयों पर निगरानी और जवाबदेही दोनों बेहतर होने की संभावना रहती है। सरकार ने अपने बयान में इसी दिशा में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। साथ ही शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर आयोग पहले की तुलना में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। यानी साफ शब्दों में कहे तो यह संशोधन न सिर्फ अधिकारों को मजबूत करेगा, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी और सशक्तिकरण को भी नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।